जानते हैं कि विंटर में देयर इज स्पाइक इन फायर इंसिडेंट्स कंपेयर टू समर और फायर स्टैटिस्टिक्स में भी हम ऐसा देखते हैं। अम, अगर हम रूट कॉज की बात करें तो इट इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ हीटिंग गैजेट्स दैट वी मेक इन विंटर सीजन। और इस सिलसिले में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और श्री आलोक कुमार, उनकी तरफ से भी जो है एक हमने मीटिंग की और जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अदर विंटर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द फायर एडवाइजरी। और जो एडवाइजरी है इट्स अबाउट द सेफ प्रैक्टिसेस दैट पीपल हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हीटिंग अप्लाइंसेस है। अगर आप नए इक्विपमेंट्स बाजार से प्रोक्योर करना चाहते हैं तो आप आईएसआई मार्क इक्विपमेंट्स ही प्रोक्योर करें। अगर आपके पास पुराने जो हीटिंग गैजेट्स है और जो आप इस साल इस्तेमाल करना चाहता है, मेक श्योर कि यू डू प्रॉपर सर्विसिंग एंड इंस्पेक्ट देम सो दैट दे आर सेफ टू ऑपरेट। और ऐसे गैजेट्स जब भी आप सोने जाएं या घर से बाहर जाएं, ऐसे गैजेट्स को या तो अनप्लग करें या तो टर्न ऑफ करें। Second thing is most of the fire incidents happen because of the electric short circuits and overloads. तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने घर का, अपनी ऑक्यूपेंसीज का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराएं। और जितने भी आप सर्किट ब्रेकर्स या वायरिंग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आईएसआई मार्क जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की प्रोक्योर करें। अब रिगार्डिंग जो बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द एलपीजी लीकेज एंड अदर थिंग्स, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा खासकर कुकिंग एरियाज के लिए भी देयर इज सेफ प्रैक्टिस। जो हम पाइपिंग के थ्रू गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द किचन सो दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस विद इन द रूम। तो उसमें एक और चीज़ है कि जो हमारी एक्सेसरीज लगती है गैस के साथ, जैसे होज या रेगुलेटर, आप उसमें भी इंश्योर करें दे आर आईएसआई मार्क और अनअटेंडेड कुकिंग से परहेज करें। रिगार्डिंग हीटिंग, हम एलपीजी का इस्तेमाल बुखारी में करते हैं और बुखारी में जैसा आप जानते हैं कि देयर इज कंबशन, और कंबशन की वजह से जितना भी रूम का ऑक्सीजन है इट गेट्स डिप्लीटेड एंड moreover it produces toxic gases also, and we have seen in many fire incidents that most of the people die because of such toxic gases and because of the depletion of oxygen। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट है कि आप वेंटिलेशन इंश्योर करें जब भी आप ऐसी बुखारी इस्तेमाल करें, और जब भी आप सोने जाए तो आप ऐसे एलपीजी बुखारियों को भी बंद करें। बाकी कुछ और अनसेफ प्रैक्टिसेस है कश्मीर में, जैसे हम जनरली देखते हैं वाटर बॉटल्स का यूज़ जो है इन कंजक्शन विद इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स किया जाता है। तो वहाँ पे भी वो प्रैक्टिसेस अगर हम उनकी बात करेंगे दे आर वेरी अनसेफ, और वी हैव सीन पीपल डाई और एंड गेटिंग रोस्ट ड्यूरिंग सच इंसिडेंट्स। तो वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिक बॉटल्स का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के साथ ना करें, ताकि क्योंकि उनसे भी काफ़ी खतरा रहता है। अब कुछ और प्रैक्टिसेस है, खासकर रूरल एरियाज में देखते हैं काफ़ी सारा कंबस्टिबल मटेरियल इन द शेप ऑफ वुड, इन द शेप ऑफ ड्राई ग्रास हम एटिक पोर्शंस में स्टोर करते हैं और वहाँ पे फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन कंबस्टिबल मटेरियल्स के लिए अलग शेड्स बनाएं, और दी शेड्स शुड बी अवे फ्रॉम द लिविंग एरियाज। बाकी जो कांगरी का भी यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल होता है, और कांगरी से भी हमने काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स देखे हैं। तो उस कांगरी की सेफ हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाइट आवर्स में भी वी शुड एंश्योर दैट कांगरीज आर प्लेस्ड एट द सेफ प्लेसेस सो दैट देयर आर नो फायर इंसिडेंट्स। और इस विंटर सीजन में अगर आप कहीं भी फायर इंसिडेंट देखें, आप इमीडिएटली फायर सर्विसेज को कॉल करें, क्योंकि हमने कई बार भी देखा है कि लोग पहले खुद रिएक्ट करते हैं, दे परफॉर्म सम फायर फाइटिंग ऑपरेशन। So it's very important to inform fire and emergency services at the same time, because fire and emergency services have some distances to cover before they can reach the fire site. So अगर लोग हमें immediately inform करेंगे it will be very good। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है इट इज़ 101, या आप के इर्द गिर्द जो नज़दीकी फायर स्टेशन है आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी विंटर प्रिपरेटर्स मेजर्स हैं डीजी साहब की तरफ से, तो उसमें खासकर जो हमारा मैन पावर मशीनरी वी हैव टू एंश्योर देयर हाई अलर्टनेस, और खासकर हमारा रोल जो है डिवाटरिंग ऑपरेशन में भी रहता है इन केस ऑफ इंसिस्टेंट रेन्स, एंड वी आल्सो असिस्ट पब्लिक इन केस देयर इज स्नो एक्यूमुलेशन।